आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MR स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के मात्र 15 क्वेश्चंस, जो कि SSC रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आपका सही यहाँ पर आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी इज द राइट आंसर। इनके कुछ रासायनिक नाम भी होते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक 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 एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम आप बताइए और कमेंट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा से, ऑप्शन सी रुधिर प्लेटलेट से, ऑप्शन डी श्वेत रक्त से। यहाँ पर आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए थायराइड से, ऑप्शन बी जननांगों से, ऑप्शन सी एड्रिनल से, ऑप्शन डी मास्टर ग्रंथि से। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा मास्टर ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि से क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि होता है। दूसरा नाम इसे क्या है? पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्लैंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। चलिए, एक चीज़ और, इनका संकेत क्या होता है? कैल्शियम का संकेत होता है Ca, सोडियम का संकेत होता है Na, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का होता है संकेत Mg। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी क्षोभ सीमा में, ऑप्शन सी समताप मंडल में, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत अवस्थित है। क्या है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी कंद। तो आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो प्रकंद है हल्दी के खाने योग्य भाग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? ऑप्शन ए 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 मीटर प्रति सेकंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। साथ साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सौरमंडल के लिए पूछेगा, जब मंडल का प्लान वेग का मान कितना होता है? तो 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या राइटली बोलेंगे तो 43 बोल सकते हैं। आपको 42 या 43 के बीच में जो भी आएगा आंसर आप देंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है, ये है गन्ना शुगर। फ्रुक्टोज को बोलते हैं गन्ने वाली शुगर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन सी आनुवंशिकता के नियम, ऑप्शन डी अपरजित लक्षणों के वंशागति। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत 2 बार आते हैं? कितने दांत 2 बार आते हैं? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 20 दांत जो होते हैं जीवन काल में 2 बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर है क्षारीय होता है। स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त होता है क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। उदासीन को कब होगा? तो उदासीन के लिए मान 7 होता है। अगर 7 से पीएच मान केवल 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, वो विलयन है तो या कुछ भी, तो 7 होगा तो उदासीन होगा। जब अम्लीय 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जब होता है तो क्षारीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी आर्मबेड। तो सही आंसर दीजिए आप। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मापता है, और स्टेथोस्कोप से ब्लड की गति को मापा जाता है। ब्लड की गति को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, और स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सोडियम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, जिसको हम इसका संकेत F से सूचित किया जाता है, और क्लोरीन को Cl से, हाइड्रोजन को H से, और सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4200 जूल, 4180 जूल, ऑप्शन सी 4.180 जूल, ऑप्शन डी 4.8 जूल। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4180 जूल होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक समुद्री जानवर को, ऑप्शन बी एक जलीय पौधा को, ऑप्शन सी एक पौधीय रोग को, ऑप्शन डी एक जड़ रहित पौधे को। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक जलीय पौधा को एक हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल। हाइड्रो बराबर जल, हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरेक्स, ऑप्शन बी फिलंट, ऑप्शन सी क्रुक्स, ऑप्शन डी क्रिस्टल। यहाँ होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो क्रुक्स होता है, क्रुक्स नामक कांच से धूप वाले चश्मा का निर्माण किया जाता है। जो बना होता है, जो क्रुक्स कांच होता है बना होता है सीरियम ऑक्साइड से और सिलिका से। सीरियम ऑक्साइड प्लस सिलिका से बना होता है। सिलिका से बना होता है। और जो पायरेक्स होता है, जो पायरेक्स कांच होता है बेरियम सिलिकेट से बनाता है। बेरियम सिलिकेट प्लस सोडियम सिलिकेट से बना होता है। सोडियम सिलिकेट से बना होता है, जिसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में। जो कांच का उपयोग किया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आज के लिए बाय बाय दोस्तों। ये टॉप क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा, और MR चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। MR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट आज के लिए सेवा समाप्त।